साथियों नमस्कार, मैं RCVP नरोना एकेडमी से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के लिए जो कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी के लिए आवश्यक है समझना जानना। हम सामान्यतः ये देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो शासकीय कर्मचारी हमारे शासकीय कार्यालयों में रहते हुए कभी भी बिना अनुमति के कार्यालय से चले जाते हैं, अथवा कोई भी उन्हें कार्य सौंपा जाए तो उस कार्य को करने से मना कर देते हैं। ये भी कभी कभी देखने में आता है हमें कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई शासकीय भुगतान होना है तो उसमें शासकीय कर्मचारी कुछ अपेक्षाएं रखता है। ऐसी स्थिति में उस शासकीय कर्मचारी जिसने यह कदाचार किया है, कदाचार को अगर समझना है तो स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ऐसा आचरण जो कि सार्वजनिक रूप से उसको उचित नहीं माना जाए। मध्य प्रदेश शासन ने आचरण नियम का निर्धारण किया है। ये नियम हमारे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नाम से जाने जाते हैं। ये नियम न केवल हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर लागू होते हैं, बल्कि अर्धशासकीय संस्थाएं भी जो हैं, नगरीय निकाय भी जो हैं, उन सब के लिए भी ये नियम लागू होते हैं। जहाँ तक इन नियमों की जानकारी है जो आचरण नियम 1965 के रूप से हैं, इनमें बहुत संक्षिप्त हैं ये, और केवल 23 नियमों के अंतर्गत ऐसी बहुत विस्तृत घटनाओं को रखा गया है जिनको समझना भी जरूरी है और उनकी गंभीरता को भी सोचना होगा। हम ये सब समझते हैं कि शासकीय कर्मचारी एक शासकीय सेवक के साथ साथ लोक सेवक भी है, और जब वह लोक सेवक है तो हर आम नागरिक ये महसूस करता है, ये अपेक्षा करता है कि जिस उद्देश्य से उसे जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्य को समय से करे, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप करे, उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो, और इस तरह की बाधाएं अगर कुछ बीच में आती हैं उस नागरिक को तो निश्चित रूप से वह कार्य जो है कदाचारण की श्रेणी में आ जाता है। इन सारी बातों को अब अगर अपन समझें तो वहाँ से शुरू करना होगा जो नियम 2 कहलाता है। नियम 2 में जो बात कही गई है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सामान्यतः जिसको हम लोग सब बड़ा हल्का ले लेते हैं, परंतु ये नियम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया परिवार क्या है। अमूमन हम परिवार को ऐसे ही समझ लेते हैं कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे, परंतु ऐसा नहीं है। जब हम कोई आचरण की बात समझें, कोई कदाचार की बात करें, तो फिर परिवार को हमें थोड़ा विस्तृत रूप से समझना होगा। इस नियम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परिवार वह है जिसमें पति पत्नी, उसके ऊपर आश्रित बच्चे, सौतेले बच्चे और ऐसे और अन्य व्यक्ति जो रक्त से संबंधित हों। अब ये रक्त से संबंधित की बात अगर समझी जाए तो पत्नी के तरफ से भी हो सकता है और हमारे शासकीय सेवक की तरफ से भी हो सकता है, मगर ये सबसे बड़ी शर्त इसमें ये रहेगी कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वो व्यक्ति इनके ऊपर आश्रित होना चाहिए। नियम 3 को देखने से ये आपको स्पष्ट होगा कि क्या ऐसी बातें हैं जो कि इसमें सम्मिलित की गई हैं। संक्षिप्त में अगर इनको बताया जाए तो एक तो सबसे पहले ही बात जो एक हमारे कर्मचारियों के बीच में रहती है, वो उसके प्रति निष्ठावान, शासकीय सेवा के लिए, अपने जीवन काल के लिए पूरी तरह से निष्ठावान होना चाहिए। ऐसे निष्ठावान कर्मचारियों से तात्पर्य है कि ईमानदारी, मेहनत और किसी तरह का दुर्भावना या बदनीयती उनके कार्यों के दौरान ना हो। दूसरा, इसमें कर्तव्य परायणता को भी जोड़ दिया गया है। ये नियम 3 के ही उपनियम हैं जिनको अपन समझ रहे हैं कि कैसे इस नियम को गंभीर बनाया गया है। तो कर्तव्य परायणता का मतलब ये है कि जो भी कार्य सौंपा जाए वो अपना काम समय से करे, और समय से करते हुए जिसकी जो अपेक्षा है उस कार्य से उसको पूरा करते हुए अपना कार्य संपन्न करे। तीसरी स्थिति अगर देखी जाए तो कार्य के दौरान अमूमन देखने में ये भी बात आती है कि आम नागरिक के लिए झल्लाकर, चिल्लाकर बोल देते हैं, टाल देते हैं किसी काम को। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये
हमारा शिष्टाचार, उस कर्मचारी में शिष्ट व्यवहार की एक प्रवृत्ति होना चाहिए, जिसको लेकर वो कार्य करे तो बड़ा नम्र रहे, विनम्र रहे और संवेदनशील रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालना, ये एक बहुत आम धारणा है कि जब भी कोई हमें वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के कोई कार्य देता है तो हम उन आदेशों को पालन न करते हुए नियम से विरुद्ध उनको या तो टाल देते हैं या उसको विलंब करते हैं या करते ही नहीं हैं, और ये एक धारणा बना लेता है कि हमारा वरिष्ठ अधिकारी कुछ इसमें नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए वो आम रूप से शासकीय वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की पालन नहीं करने की अवधारणा बन गई है। तो ऐसा भी अगर कोई काम करता है तो ये भी हमारे आचरण के विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद अपन चलते हैं नियम 4 पर। नियम 4 अपने आप में भी आजकल की एक आम धारणा में सम्मिलित है, जिसमें इस तरह से कहा गया है कि हम अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्य को अथवा अपने परिचितों को किसी अर्धशासकीय उपक्रमों में सेवाएं के लिए नियुक्ति करने के लिए प्रभाव डालना। ये भी देखते हैं हम लोग कि अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए मंत्रालय में काम कर रहा है, माननीय मंत्री जी के साथ काम कर रहा है, या विभागाध्यक्ष कार्यालय में काम कर रहा, या जिला स्तर के लेवल में काम कर रहा है, तो अपने पद का इस तरह से कभी कभी दुरुपयोग करता है कि किसी को मान लो निर्माण कार्य का ठेका देना, उसमें अपना प्रभाव डालेगा, या नियुक्ति करें उसको पद, अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को नियुक्ति दें। तो इन बातों से भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये कृत्य भी अपना नियम 4 का उल्लंघन है। इस तरह से हम इसको भी समझ के रखेंगे। नियम 5 में ये बताया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक अपनी शासकीय सेवा काल की अवधि के दौरान किसी राजनीतिक दलों से संबंध नहीं रख सकता है, उनके कार्यों में भाग नहीं ले सकता है, उनके द्वारा जब कभी इस तरह के चुनाव आदि की प्रक्रियाएं हों तो उनके लिए मतों की याचना नहीं कर सकता है, और ना ही उनके निर्वाचनों के भाषणों आदि में भी वो सहयोग करेगा। ये बात भी बहुत आम धारणा में देखी जाती है, और इसलिए हमें इस तरह से अपने को, शासकीय कर्मचारी को इस तरह से सचेत रहना चाहिए कि वो ना तो किसी राजनीतिक दलों में जाए और ना ही किसी तरह से उन कार्यों में सम्मिलित हो जिसको कि शासन ने इस दृष्टि से माना है जिससे कि उसके अपने नियमित कार्यों में किसी तरह की पक्षपात की बात सामने आए। इसलिए इस नियम का प्रादुर्भाव किया गया, बनाया गया है। कर्मचारी अपने उद्देश्यों को लेकर, कुछ अपने हितों को लेकर, कुछ किसी व्यक्तिगत अपने साथियों के प्रभाव में आकर ऐसे काम कर बैठता है जिसको नियम 6 में बताया गया है कि ऐसे प्रदर्शन, हड़ताल और घेराव, इन मामलों में भी शासकीय कर्मचारी को पूरी तरह से सजग रहना चाहिए कि इनमें भाग न ले। मगर यहाँ इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने हक के लिए नहीं लड़े। अगर हक के लिए वो लड़ना चाहता तो उसको विधिवत जैसी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं शासन के अंतर्गत, उसकी तरह सूचना दें, पूर्व सूचना दें, उसके बाद अपनी बात को रखें, और बात रखने के लिए उसको जब जैसा मौका दिया जाए तभी रखे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, उदाहरण से और ज़्यादा इसको स्पष्ट कर सकते हैं अपन लोग कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्यालय के भीतर ही अगर कोई किसी तरह की मीटिंग शुरू कर देता है जो कि शासन की अनुशासनहीनता का द्योतक हो सकता है। नियम 7 इस तरह से समझना और बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे आचरण नियम की एक नियम 3 के बाद अगर देखा जाए तो नियम 7 बहुत ही आधारभूत बात रखी गई है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी शासकीय कार्यालय से, मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित नहीं रह सकता। अनुपस्थित का मतलब होता है एक प्रकार से अवकाश। ये अवकाश के लिए हम समझ सकते हैं कि कभी कभार ऐसी परिस्थितियां शासकीय कर्मचारियों को आ सकती हैं कि अचानक ही उसको कोई ऐसी घटना हो, तो कम से कम वो अपने अधिकारी को ये सूचित तो करे। जो भी माध्यम, आजकल तो सूचना के माध्यम बहुत कुछ हो गए हैं, उन माध्यम से ये सूचित करे कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हम क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहेंगे।
इन चीज़ों को देखते हुए इस नियम की ये गंभीरता है, ये इसका कहना चाहिए कि आधार है कि कम से कम हमारे वरिष्ठ अधिकारी को जिनके नियंत्रण में वो काम कर रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए कि कर्मचारी कहाँ है। मित्रों, इस तरह से ये हमारा नियम 7 की बात थी। इसमें एक और छोटी बात अगर जोड़ना है तो वो देख सकते हैं कि हमारा अवकाश नियम 1977 जो है उसका नियम 24 भी इस बारे में हमें इंगित करता है कि हम बिना अनुमति के अवकाश पर न जाएं। धन्यवाद।